हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑनर्स प्रोग्राम किसी भी कॉलेज के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम जो आपके एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है। चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, ये वैश्वीकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको वेरियस अलग अलग हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी आप पढ़ते हो। आज की इस नई वीडियो में हम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे वैश्वीकरण क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। तीनों चीज़ें एक ही होती है और यहाँ पर हम कुछ परिभाषाओं के बारे में भी बात करेंगे जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से की गई है। साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसओएल, एनसीबैप, रेगुलर कॉलेज या फिर इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज हम बात करेंगे पूरे के पूरे वैश्वीकरण के इंट्रो की। इंट्रो में हम वैश्वीकरण को पहले समझेंगे और इसके बाद में इसे डिफाइन भी करेंगे कि वैश्वीकरण को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मैं आप लोगों को सिंगल वीडियो में इसको अच्छी तरीके से नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से अलग अलग भागों में विभाजित करके समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर वैल्यू मिलेगी। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समकालीन। समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में अलग अलग जगह पर जो घटना घट रही है। जैसे आज के समय में मैं यहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप आज के समय में पढ़ रहे हो सकते हो, खेल रहे हो सकते हो या कुछ सीख रहे हो सकते हो। तो समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में राजनीति तथा शैक्षिक चर्चाओं का विषय बन चुका है। आज जो है वैश्वीकरण जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक शिक्षा का इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें, वैश्वीकरण के अंतर्गत हम कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वैश्वीकरण के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? वैश्वीकरण के अंदर हम राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, पर्यावरण की व्यवस्था और तो तकनीकी व्यवस्था के बारे में भी हम पढ़ते हैं। वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था में नव उदारीकरण, साथ ही साथ ध्यान रखना है वैश्वीकरण आज विश्व की अर्थव्यवस्था में नव उदारीकरण साथ ही साथ मुक्त बाजार की नीतियों का अनुसरण कर रहा है। वैश्वीकरण आज क्या कर रहा है? पूरे विश्व में पहली बात तो मुक्त बाजार लेकर आ रहा है, दूसरी बात देशों की नीतियों में उदारीकरण लेकर आ रहा है, साथ ही साथ देशों को पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को क्या कर रहा है? जोड़ता जा रहा है। हालांकि हम इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सबसे पहले अमेरिका के प्रभुत्व के रूप में भी देखते हैं और हम ये भी कहते हैं कि वैश्वीकरण जो है वो सबसे पहले अमेरिका के अंदर ही अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। आजकल ज़्यादातर वेरियस कंट्रीज़ जो है वो वैश्वीकरण को अपना रही है और वैश्वीकरण को अपनाने की वजह से एक तो आईटी में क्रांति हो रही है और इंटरनेट के साथ जोड़कर पूरे विश्व को देखा जा रहा है कि भाई इंटरनेट का जाल जो है पूरे विश्व में फैलता जा रहा है और इस तरीके से वैश्वीकरण के कारण एक देश दूसरे देश के ज़्यादातर निकट आता जा रहा है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि भाई मानव जाति जो है वो एकीकृत समुदाय बन गई है। एकीकृत समुदाय कैसे बन गई? आपने पढ़ा होगा WWW, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब और हिंदी में बोलते हैं इसे जगत जोड़ता जाल। तो आज इसने क्या कर दिया है? पूरे मानव जाति को कहने के लिए आज हम अलग अलग देश की सीमाओं में रहते हैं लेकिन हम क्या हो गए? एकीकृत समुदाय में बन चुके हैं। एकीकृत समुदाय में बनने का मतलब है हम सब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जो भी आप सोशल मीडिया के, अगर आप फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू मेरे से कनेक्ट हुए हैं तो आप उस जगह पर भी आप ये देखेंगे कि समाज में हम एकीकृत हो चुके हैं, एक समाज का ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जो किसी देश की सीमा में रोक नहीं सकती। तो आज पूरा विश्व जो है एकीकृत होने की कगार पर खड़ी है, जहाँ पर समाज के विभिन्न विवाद और विभिन्न स्रोत जो है वो हमें पता चल रहे हैं। एक देश की संस्कृति दूसरे देश में जा रही है, एक देश का खान पान, एक देश का पहनावा, एक देश की बोली, एक देश का व्यवहार, एक देश का तरीका दूसरे देश में जा रहा है। तो हम इसको इस रूप में भी वैश्वीकरण को देखते हैं। वैश्वीकरण मूल रूप से क्या है? एक प्रेरणा का स्रोत है। वैश्वीकरण क्या है? मूल रूप से एक प्रेरणा का स्रोत है। हर एक देश इसको
एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करने के पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि भाई कोई भी चीज़ को कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति क्यों स्वीकार करता है, जब उसको उसमें लाभ दिखता है। तो वैश्वीकरण को देशों की अर्थव्यवस्था, देशों की राजनीतिक व्यवस्था को पॉजिटिव वे में या विकासात्मक गतिविधियों में हम जोड़कर देखते हैं, और इसके कारण देशों की शक्तियों में, देशों की स्थिति में और देशों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। वैश्वीकरण के कारण दो देशों के आपसी संबंध खराब हैं, परंतु वहाँ के लोग आपस में इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं। इसने हमें क्या कर दिया है, पारराष्ट्रीय, हमें अपने देश से बाहर की चीज़ों से जोड़ने का कार्य किया है। ना केवल सांस्कृतिक रूप से, ना केवल राष्ट्र की सीमाओं के परे आज हम जा पा रहे, बल्कि आप आजकल अपने व्यवहार को भी परिवर्तित कर पा रहे। इसमें हम देखें वैश्वीकरण के कारण विदेशी पूंजी, विदेशी व्यापार और दूरसंचार, परिवहन, राजनीतिक एकता, सैनिक समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आपसी जुड़ाव और साथ ही साथ एक देश का व्यक्ति, एक देश का समूह, एक देश की व्यापारिक कंपनी एक देश से दूसरे देश में जाती जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वैश्वीकरण के कारण वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। आज आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने मेरे ज्ञान को आप तक प्रवाहित किया है, हमें एक दूसरे को आपस में जोड़ने का कार्य किया है। तो ये एक इंट्रो था किस चीज़ का, वैश्वीकरण का, कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के अर्थ के बारे में। तो ये अर्थ भी मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीटली यहाँ पर मैंने नहीं बताया, यहाँ पर बस मैं आप लोगों को ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, देन ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है, ग्लोबलाइजेशन शब्द की उत्पत्ति, ग्लोबलाइजेशन का इतिहास, ये हम अनदर वीडियो में समझेंगे। तो नाउ यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण क्या है, एक ऐसा शब्दावली है, एक ऐसा वर्ड है जिसका बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग होता है, और छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बल्कि व्यापक चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वैश्वीकरण का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकिक, इन सभी व्यवहारों में हम करते हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। वैश्वीकरण के कारण आज हम, वैश्वीकरण के परिणाम से हम विश्व के दूर दराज जो स्थान है, भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठे हुए व्यक्ति, समूह, कंपनियों, है ना, उन सब से, सरकारों के बीच में आज हम जुड़ पा रहे हैं। वैश्वीकरण ही है जिसके कारण से आज अगर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था तो वैश्वीकरण के कारण ही आज हम इसको रोक पाए। स्पुतनिक वैक्सीन जो रूस में बनी वो भारत को मिल पा रही है, भारत में मिली जो वैक्सीन है वो दूसरे देशों में जा पा रही है, और इससे दूसरे देशों को भी और हमारे देशों को भी ना केवल व्यावहारिक रूप से लाभ हो रहा है, आर्थिक रूप से लाभ हो रहा है, राजनीतिक रूप से भी हम लाभ कमा पा रहे हैं। वैश्वीकरण की अगर हम ये प्रक्रिया देखें तो 1980 के दशक में अनुभव की गई, यानी सबसे पहले 1980 के दशक में वैश्वीकरण को देखा गया। हालांकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत पुरानी है, परंतु आज जिस अंदाज में हमारे सामने वैश्वीकरण है, इसे सबसे पहले 1980 के दशक में कहाँ पर अनुभव किया गया था, अमेरिका में अनुभव किया गया। और वैश्वीकरण के कारण आज समय, स्थान, सब कुछ सिकुड़ता जा रहा है। सिकुड़ता जाने का मतलब है छोटा होता जा रहा है। छोटा होने का मतलब है कि आज हम एक दूसरे से नज़दीक आते जा रहे, आज हम एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि यह व्यापार के इंजन को, व्यापार को आगे बढ़ाता जा रहा है, और विकासशील देशों में ये पूंजी भी ला रहा है, समृद्धि भी ला रहा है, लोगों के जीवन के स्तर में सुधार ला रहा है, और वैश्वीकरण के कारण विकसित देश विकासशील देशों में ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्हें सस्ते दामों पर बहुत चीज़ें मिल रही है। इस विचार में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक व्यवहार में हमारे परिवर्तन आ रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। यह वैश्वीकरण साथ ही साथ क्या कर रहा है कि भाई अविकसित देश जो है, जो गरीब देश है और विकासशील देश है, उनमें मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। कैसे, एक दूसरे देश की जो कंपनी है वो आती है, सस्ते दामों पर आपसे अपना बढ़िया महंगा काम कराती है और आपसे अधिक लाभ कमाती है, और बल्कि आपको बहुत ही कम पैसा देती है। इसका उदाहरण हम वैश्वीकरण के आगे चीज़ों में समझेंगे, और इससे हमारा आर्थिक अधिकारों का जो हनन है वो हनन भी हो रहा है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव भी देखे जा रहे हैं कि जो विकसित देश हैं उनकी संस्कृति दूसरे देशों में जा रही है, और वैश्वीकरण के कारण क्या है कि संस्कृति आपस में टकरा रही है, संस्कृतियों को पहचानना मुश्किल हो रहा है, लोगों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। तो ये हमारी जो पर्यावरण और संस्कृति, इन दोनों का
क्या कर रही है, विनाश कर रही है। अतः वैश्वीकरण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। कुछ लोग वैश्वीकरण के समर्थक हैं तो वो उसको अच्छे मैनर में अच्छे तरीके से परिभाषित करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वैश्वीकरण को बुरा समझते हैं और वैश्वीकरण को अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो वैश्वीकरण की कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले आपका बेलेज और स्मिथ के अनुसार वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मानवीय समाज संगठित रूप में होकर रहता है, या मानवीय व्यवहार जो है वो अनुकूलित रहकर रहता है। इसमें हम अपनी आवश्यकताओं की वजह से एक दूसरे से हम आपस में जुड़ते हैं, आपस में हमें ये जोड़ता है, और साथ ही साथ इसको जोड़ने का रीज़न क्या है, पहला शक्ति, दूसरा आर्थिक विस्तार, तीसरा लाभ। इन 3 कारणों की वजह से हम एक दूसरे से जुड़ता जा रहे हैं। साथ ही साथ वैश्वीकरण के प्रभाव को साम्यवाद के पतन के रूप में भी देखा जा रहा है, यानी समाजवादी व्यवस्था जो है उसके धराशायी होने के कारण ही वैश्वीकरण और पूंजीवाद पूरे विश्व में अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पूंजीवादी देश जो है वो प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। अगली परिभाषा है आप लोगों के लिए IMF के अनुसार। IMF क्या है? IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। ये विश्व स्तर पर वस्तु सेवाओं सीमा पार एक दूसरे से, वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है या कोई भी सेवा है, एक देश से दूसरे देश में क्या है ला लेने जाने के लिए बहुत ही हमें सहायता मिल रही है। इससे विविधता जो है वो देशों की जो विविधता है वो जो पहले बहुत ज़्यादा विविधता बढ़ी हुई थी उनमें कमी आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का प्रभाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव हो रहा है, तो प्रभाव के रूप में भी वैश्वीकरण को समझा जाता है। वैश्वीकरण का शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तिगत या निजी कंपनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आर्थिक लाभ के हेतु स्थानांतरित होते हुए भी देखा जाता है। और वैश्वीकरण हम कहें तो सिर्फ पूंजी का ही नहीं बल्कि विकासशील देशों को विकसित देशों से जोड़ने का भी कार्य करता है। अतः वैश्वीकरण को हम ये मानकर चलते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, ये सब रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये थी आज की आप सभी के लिए वीडियो। मुझे ऐसा लगता है आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम की जो आईडीज़ है वो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें फॉलो करके अपने डाउट्स जो है वो भेज सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।